बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि पीटीआई को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। ये पहले दिन से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ था कि जो भी हुकूमत बने उसको पूरा वक्त, उसका जो ड्यू टाइम है उसको मिलना चाहिए। जब आपने उसको उसका ड्यू टाइम नहीं दिया तो हमेशा की तरह, जिस तरह पहले ये नवाज़ शरीफ को सियासी शहीद बनाते रहे हैं, पीपल्स पार्टी को सियासी शहीद बनाते रहे हैं, इस वक्त की अगर सिचुएशन देखें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त इन्होंने इमरान खान को दोबारा से सियासी शहीद बनाकर उसको अवाम के सामने पेश कर दिया है। नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल सिचुएशन हमारे सामने है कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ा वो नून लीग में चले गए और नून लीग वाले पीटीआई में आ गए। तो मतलब जगह बदलने से तो कोई हालात नहीं बदलते ना जी, कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाऊँ तो इससे तो हालात नहीं बदलेंगे। डॉलर आज की डेट के अंदर 146 रुपये का हो चुका है, 246 रुपये का हो चुका है। अभी ये 5-7 दिन से जो सैलाब का पूरा तूफ़ान है, 136 लोग इसमें बेचारे मारे गए हैं। छोटे छोटे तस्वीरें कभी आप देखें तो ये बर्मा, फ़लस्तीन और कश्मीर की तस्वीरें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देख लें तो हमारे तमाम हुक्मरान मसरूफ़ रहे हैं, अपनी हॉर्स ट्रेडिंग में मसरूफ़ रहे हैं, लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ रहे हैं। और जिस तरीके से हम समझते हैं कि जिस दिन पंजाब असम्बली का ये इलेक्शन था, जिस तरीके से सूबाई असम्बली के मेंबरान को गाड़ियों में भरकर असम्बली पहुंचाया गया, जिस तरीके से उनके मोबाइल कब्ज़े में लिए गए, जिस तरीके से एक रेवड़ की तरह, जिस तरह ईद बकर के मौके पर आपने देखा होगा कि बैलों को, गाय को और बकरों को जिस तरह बांध कर असम्बली पेश किया जाता है, बिल्कुल सेम। तो ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में अगर हम ये कुछ समझें कि कोई बेहतरी आ जाएगी तो ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी। इसलिए हमारा इस वक्त मुतालबा यही है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात के लिए एक जामे और वाज़ेह लाए अमल दिया जाए तो कुछ हालात मुल्क के हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वगरना ये चूहे बिल्ली का जो खेल है ये जारी रहेगा और इसमें पिसेंगे अवाम ही, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा।